आज तुम लोगों को थोड़ा केस स्टडी बता देता हूँ, ठीक है। तो लगभग लगता है केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। और तुम लोग ना केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, केस स्टडी में क्या करते हैं, ठीक है। तो तुमको मैं बता देता हूँ। आओ हम देवी जल्दी आओ, कौन सी दुनिया में रहेगी तुम। हम देवी घर पे भी इतनी दाल खाती हैं, कितनी दाल घर पे खाती हैं हम देवी। वो ऐसे ही है। मम्मी तुम कह रही तुम्हारी, मम्मी कह रही चुप बैठ गए लो, अब देखने वाले आएंगे तो उनको दाल। शादी के नाम से तो वो बहुत चिढ़ती है। अच्छा, देखो जो केस स्टडी होती है ना, वो किसी व्यक्ति, स्थान, घटना, व्यक्ति है, स्थान है, घटना है और परिस्थिति से रिलेटिव होगी, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति, एक समुदाय, समाज, ठीक है, पुरुष महिला का मामला, पुरुष का पुलिस का मामला, कि जैसे आप पुलिस के रोल में हो तो ऐसी कंडीशन होगी तो क्या करोगे, आप डीएम के रोल में हो तो क्या करोगे, आप कारपोरेट सेक्टर में हो और कंपनी का प्रभार आपके हाथ में, तब आप क्या करोगे, या आप कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, बना दिया जाए आपको, या कोई फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाए, मतलब आप समाज में जो भी रोल है एक आदमी के होने का, ठीक। तो वो आपसे ये करवाता कि अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई, और आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, या अभी जो भारत पाकिस्तान वाला मामला हो गया है, तो हम लोग ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके से आज ही हमला कर दो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, सरकार सेंटिमेंट्स पे ध्यान तो रखती है, लेकिन सरकार सेंटिमेंट से चलती नहीं है, ठीक। क्योंकि मान लीजिए अभी आपस में दो गुटों में, दो लोगों में झगड़ा हो जाए, हम बच्चों में, हम उसको मार के हमको मर्डर कर दें तो वो तो मर गया। हम पे तो IPC CRPC धारा लगेगी, हम पे जीवन खराब हो जाएगा हमारा, नौकरी ना कुछ, जाएंगे जेल। उसके बाद चिंतन करेंगे कि अरे यार मारा नहीं होता, ये मामला इसे किसी तरीके से निपट गया होता तो ज़्यादा सही था ना। ये आदमी के दिमाग में थोड़ा सा रहता है। तो केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा लिख लो पहले, केस स्टडी क्या होती है, इसको हल करने के क्या तरीके होते हैं।
लिखो केस स्टडी। हाँ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बैग खोलो, कॉपी खोलो। केस स्टडी पढ़ा रहा है यार जाने से पहले। ऐसे लगता है तुम कितनी परेशान हो, थकी हुई हो ना, कितना बोझ दुनिया को उठाया है तुमने। 3 2 5 2 7 और आएंगे 10। आज सर सवाएंगे, हाँ? आज सवाएंगे। हाँ हाँ? नहीं आएंगे तो हमसे क्या ले जाओगे? देखो साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भाई किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। देखो चलो जो आता है, केस स्टडी किसी विशिष्ट विषय का विस्तृत अध्ययन है। केस स्टडी किसी विशिष्ट विषय का विस्तृत अध्ययन है, जैसे कोई व्यक्ति, समूह, स्थान। केस स्टडी किसी विशिष्ट विषय का विस्तृत अध्ययन है, जैसे कोई व्यक्ति, समूह, स्थान, संगठन या घटना। केस स्टडी का उपयोग आमतौर पर, और काम लगाते ही 3 क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी का उपयोग आमतौर पर सामाजिक, शैक्षणिक, केस स्टडी का उपयोग सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक या नैदानिक अनुसंधान में किया जाता है। इसमें हो आगे लिखो, एक केस स्टडी किसी विशेष विषय की व्यापक और गहन जांच है। यह व्यक्तिगत अनुभवों से लेकर संगठनात्मक चुनौतियों तक जटिल मुद्दों या घटनाओं का पता लगाने, विश्लेषण करने और समझाने के लिए
एक पद्धतिगण उपकरण के रूप में, एक पद्धतिगण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो एक पद्धति उपकरण के रूप में कार्य करता है। केस स्टडी एक पहेली के समान होता है। केस स्टडी एक पहेली के समान होता है। एक पहेली के समान होता है। जिसे समझना होता है, जिसे समझना होता है फिर उसका उत्तर देना होता है। जिसे समझना होता है फिर उसका उत्तर देना होता है। केस स्टडी में किसी समस्या का जिक्र होना, केस स्टडी में किसी समस्या का जिक्र होना आवश्यक है। ताकि पाठक उसे पढ़कर, ताकि पाठक पढ़ने वाला, ताकि पाठक उसे पढ़कर उसका समाधान प्रस्तुत कर सके, पढ़कर उसका समाधान प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा केस स्टडी के अंतर्गत यथोचित सूचनाएं भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा केस स्टडी के अंतर्गत यथोचित सूचनाएं भी दी जानी चाहिए। ताकि पाठक उस समस्या को समझकर, ताकि पाठक उस समस्या को समझकर वह एक यथोचित समाधान प्रस्तुत कर सके। एक पेज छोड़ देना, लिखो, एक पेज छोड़ के लिखो केस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, फोटो खींचना, ठीक है। तो एक रोचक केस स्टडी, सिर्फ किसी घटना का विवरण नहीं होता, सिर्फ किसी घटना का विवरण नहीं होता,
केस स्टडी के अंतर्गत सूचनाओं को इस तरीके से व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है कि पढ़ते समय पाठक स्वयं को उस केस में वर्णित परिस्थितियों से जोड़ सके, या कम से कम वह ये सोचने पर मजबूर हो जाए, या कम से कम आई सौम्या क्या बोला मैंने? कम से कम बने या सोचने पर मजबूर हो जाए। कि प्रस्तुत संदर्भ में वह स्वयं होता तो क्या करता? प्रस्तुत संदर्भ में वह होता तो क्या होता? केस स्टडी पढ़ा रहा थी ना, लास्ट क्लास है, ये पढ़ना चाहूँगा। एक पेज छोड़ देना, उसके आगे वह स्वयं होता तो क्या करता, ये लिखा ना। और किस प्रकार निर्णय लेता? सर वही होता तो क्या होता ये? वह होता तो क्या होता और किस प्रकार निर्णय लेता? 11 लोग हैं, बहुत है। अभी जावेद भाई और सायरा आ रहे होंगे, तेज प्रकाश जी आ रहे होंगे। सर आज सभी आएंगे, थोड़ा सा जैसा लेट हो रहा है। हाँ आज सभी आएंगे, सबका लास्ट को दिन। ये तो लोग का पार्टी तो कैंसिल है। किसने की सर? शुभम सर ने मना कर दिया। क्यों? बोले नहीं ये सब नहीं। मतलब कोचिंग बढ़ गई क्या? नहीं तो मना कर तो सब उन्हें मत खिलाना, हम लोग मैंने बोला और क्या जो अजीत सर है वो अजीत सर, हाँ बोलो ना तुम। हाँ बोलो। अरे तुम बोलो तो, अब तो बोलो क्या अजीत सर। उन्हें भी तो पार्टी दी थी। अच्छा दी थी तो ठीक है। जाते हुए दी, लेकिन आप उनका नाम बोल लेना। ना परमिशन के लिए अगर सर अरेंजमेंट करते सर तो होती बात। ठीक। क्या बोला मैंने? किस प्रकार निर्णय लेता? अतः केस स्टडी पार्टी के लिए मना करते, कहीं विरोध में खड़े हो गए सब लोग। और क्या सर, हम पार्टी के लिए इंतजाम करके आए हैं। एक केस स्टडी एक प्रकार से पाठक को ये अवसर प्रदान करता है, एक केस स्टडी एक प्रकार से पाठक को यह अवसर प्रदान करता है कि एक पाठक केस स्टडी को पढ़ने के पश्चात
स्वयं उस परिस्थिति अथवा घटना में भाग लेने को प्रेरित हो जाए। जल्दी आओ। भाग लेने को प्रेरित हो जाए। ट्रेन लेट हो गई। तुम तो हंसा देवी के यहाँ ही रुक जाया करो। सर मैं इधर हूँ, आप पीछे की बात कर रहे हैं। नहीं कौन से कह रहा, तुम हंसा देवी के यहाँ रुक जाया करो। देने के लिए प्रेरित हो जाए। तो परेशानी कोई दिक्कत है क्या? है सर, आज कोचिंग बंद हो जाएगी। तो वो तो यार कक्षा 1 पढ़ी होगी तो भी बंद हुई होगी क्लास। कक्षा 8 ISP कहाँ से पढ़ जाएगी होगी? GIC से कौन पढ़ा तुम्हें? GIC से हाँ GGIC वही तुमने पढ़ा? तुम्हारा नाम काट दिया था क्या? लगा दिया मैंने। कह रहा तुमको पढ़ाना मुश्किल ही नहीं है सब नाम। हम उसमें गए नहीं, हम इसमें पढ़े अवंती भाई को कौन पढ़ा? तुमने पढ़ी हो? तुम कहाँ से पढ़ी हो? उसके बाद पढ़े सर रामदुभाई से। उसके बाद रामदुभाई से पढ़े आगे। रामगंगा बाई। अरे सर आप क्या सुनते हैं? रामदुभाई कहानी। रामदुभाई आगे इसके क्या बोला मैंने? क्या बोला सर? केस स्टडी किसी व्यक्ति की देने के लिए प्रेरित हो जाए। केस स्टडी किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को जांच परखने का एक बेहतर माध्यम हो सकता है। क्योंकि परीक्षार्थी केस स्टडी को पढ़ने के बाद स्वयं को उदासीन बनाए रख ही नहीं सकता। क्या हुआ? कैसे सुनी बहन जी? देखो केस स्टडी मॉडल हटेगा सर, आगे लिखो थोड़ा। केस स्टडी मॉडल अध्ययन का एक बेहद कारगर तरीका है इससे किसी भी वस्तु स्थिति के व्यावहारिक पक्ष को किसका फोन बोला? मम्मी का हाथ तुरंत उठाओ, पता नहीं कौन सी बात है, क्या कहना चाह रही तुमसे? जिससे किसी भी वस्तु, कहना माता जी हाँ क्या बात है? व्यावहारिक पक्ष को वस्तु स्थिति के व्यावहारिक पक्ष को
समझने में मदद मिलती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में प्रतियोगी छात्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वे किस प्रकार अपने सम्मुख आने वाली प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक समस्या का समाधान किस तरह से करते हैं। क्या हुआ? तो स्वाति देवी आज तो आखिरी क्लास में आई, तो घर से ही जाती है। कितनी दूर है यहाँ से? तुम कहाँ से आती? सबसे दूर से वो आती है, बहुत दूर। अरे कुछ भी भाई, हेलीकॉप्टर से आए तो भी दूर से ही है। आसान ना 50% कितने बजे उठती होंगी? 4-5 बजे उठ जाती होंगी। 5 बजे उठना, स्नान करना, पूजा करना, फिर स्टेशन ट्रेन तुम्हारी थोड़ी बजे, तुम ट्रेन नहीं रुकोगी, टाइम से आना। बहुत दूर है यार, बड़ा कठिन काम, आना जाना रोज। अब तुमको क्या, तुम तो उठी चली आए 4 बजे उठते हैं, तरह से उठे चले आए। कितना क्या कितना दूर है यहाँ? 2 किलोमीटर होगा। 2 पैदल चल निकल जाती है। और आराम ठीक तो है यार। आपको कुछ बहुत ज़्यादा है क्या? तुम नहीं जा पाओगी? तुम्हारी बात अलग है, वो बेचारी में पढ़ना है तो आ रही नहीं, सबका अलग अलग है। हमको तो लगता है कि कोई चौराहे में उतारे सीधे कमरे में ही छोड़ ले जाए, सबके लिए अलग अलग है। पहले ज़माने में लोग साइकिल से ही हर जगह जाते थे, ससुराल उसराल सब। ससुराल हाँ, अब आ गई गाड़ी। पिछले 10-15 साल से पहले सब साइकिल ही चलती थी, साइकिल, रेडियो और अब आ गया है गाड़ी वाला जमाना। पहले सब साइकिल से, और साइकिल आदमी इतनी मजबूती से रखता था, साइकिल आदमी इतनी मजबूती से रखता था, बिल्कुल बढ़िया पहुँच के, क्योंकि हर जगह खेत पे जाने के लिए, ससुराल, शादी में पहले लोग साइकिल से ही चलते थे हर जगह। और पहले के लोग कम बीमार होते थे। अब ये भैया गाड़ी, कार, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, एयर इंडिया के प्लेन आ गए ना। हाँ, गाड़ी कहाँ मिलेगी?
मांगा ही नहीं है यार। सर मांगा नहीं, सब आपका ही है, आपका ही सब है सर। देखो चाइनीज तो किसी कार में बैठ के सिर्फ तो दे दे नहीं तो कोई बात नहीं। सर जब समुद्र सब अपना हो तो एक बूंद मांगने से क्या फायदा। वही जरा देखो आज सिविल सेवा, आज सिविल सेवा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत है 14 15 और अभी आप आ रहे हैं क्या नाम है जावेद और वो साया। राजनीतिक हस्तक्षेप कमजोर आधार, काफी जल्दी आ रहा है, रुको मत, कहाँ चश्मा लगा के, चश्मा लगा के आए ये सर इनका भी नाम है। तथा उचित कार्य वातावरण के अभाव के रूप में जिसका नाम ले रहा हूँ सब आ रहा है, कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हाँ फिर से उचित कार्य वातावरण के अभाव के रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया, अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में सिविल सेवा परीक्षा में सर बदलते, फिर से बोल रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में सिविल सेवा में उन पद्धतियों को शामिल किया जाए जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। जिनसे नौकरशाही का ऐसा वर्ग तैयार हो जो केवल किताबी ज्ञान में महारत ना हो, बल्कि नौकरशाही से वास्ता पढ़ने वाले
रोजमर्रा के कामों से समाधान करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान हो, इसको व्यावहारिक ज्ञान बोली आई है सारा आई नहीं। व्यावहारिक ज्ञान हो, देखो केस स्टडी ज्ञान को परखने का, केस स्टडी ज्ञान को परखने का एक उपयोगी माध्यम है। इसका प्रयोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, गुणवत्ता लाने के लिए किया जाता है। केस स्टडी के माध्यम से अभ्यर्थी की निर्णय क्षमता का विकास करना। पॉइंट नंबर 1 है अभ्यर्थी की निर्णय क्षमता का विकास करना। केस स्टडी के माध्यम से अभ्यर्थी की निर्णय क्षमता का विकास करना। पॉइंट नंबर 2 अभ्यर्थी की विचार प्रक्रिया व संवाद कौशल में सुधार करना। अभ्यर्थियों की विचार प्रक्रिया व संवाद कौशल में सुधार करना। वास्तविक पॉइंट नंबर 3 है वास्तविक जीवन की प्रशासनिक स्थितियों के द्वारा अभ्यर्थियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करना। पॉइंट नंबर 4 लिखो सामान्य अध्ययन के विभिन्न भागों को संश्लेषित करने की क्षमता का विकास करना। सामान्य अध्ययन के विभिन्न भागों को संश्लेषित करने की क्षमता का विकास करना। जिससे उसके
व्यावहारिक जिससे उसके व्यावहारिक उपयोग को जान सके, अगला है केस स्टडी को हल करना। ये टॉपिक है। मैंने आपको बताया जब तक आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की नॉलेज अच्छे से नहीं होगी, देश दुनिया में क्या घटता है क्या घटित हो रहा है उसकी नॉलेज अच्छे से नहीं होगी, आप केस स्टडी कभी हल नहीं कर सकते। हो सकता है कोई केस स्टडी सामाजिक अध्ययन सामाजिक मुद्दे से संबंधित हो, कोई केस स्टडी राजनीतिक मुद्दे से संबंधित हो, कोई राजनीतिक मुद्दे से संबंधित हो, कोई सांस्कृतिक मुद्दे से संबंधित हो। राजनीतिक मुद्दा क्या है, जैसे विधायक जी का बेटा है किसी लड़की की साथ छेड़खानी कर दिया है, आपके ऊपर दबाव बन रहा है कि FIR नहीं निकली, ऐसे ही मामला रफा कराओ। लड़की कह रही नहीं, मैं तो FIR करूँगी, मेरे पास छेड़खानी हुई है। सामाजिक मुद्दा क्या है, आपने सुना होगा अखबारों में कि दलित व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। राजस्थान की घटना सुनोगे, बारात निकाल के नहीं ले जा सका और आप अधिकारी, तो आप क्या करोगे। कोई इकोनॉमिक इशू आ गया, आर्थिक मुद्दा आ गया किसी चीज का, आप अधिकारी हो, आप क्या करोगे। कहीं जातीय हिंसा हो गई, धार्मिक हिंसा हो गई, नस्लीय हिंसा हो गई और आप अधिकारी हो, तो आप क्या करोगे। तो सामाजिक हिंसा करोगे तो आपको सोशल सामाजिक विज्ञान की अच्छी नॉलेज चाहिए, सोशियोलॉजी की। भाई भारत तो 140 करोड़ लोगों से मिलकर बना है ना, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये तो बात की बात है। भाई यहाँ पे विदेश जाते थे क्या लिखते हैं, आपकी नेशनलिटी क्या होगी, इंडियन। क्या देखो शुक्ला लिखते हुए, चौबे लिख दिए हों, प्रजापति लिख दिए हों, मिश्रा लिख दिए हों, राजपूत लिख दिए हों, पांडे लिख दिए, तो देख लो कभी। कहते फीलिंग ऑफ इंडियननेस, कहते फीलिंग ऑफ शुक्ला, फीलिंग ऑफ मुस्लिम, फिर देखो। कहते भारतीय नारी, कभी कहते भारतीय पांडे नारी, कभी कहते देखे, कभी देखो कभी कहते हुए। भारत की जनसंख्या में 48% महिलाएं हैं कुल जनसंख्या में। अब कौन शुक्ला है, पांडे, चौबे, दुबे, तिवारी, उपाध्याय, यादव, पटेल, कुर्मी, गंगा, राजपूत, प्रजापति, कुमार, नाई, बिंद, पासी, सोनकर, ये तो जाति में हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं 48% महिलाएं हैं तो फिर महिलाएं हैं वो। क्लासिफिकेशन आप बाद में करते रहिएगा, समझे। मैंने क्या बोला, केस स्टडी को हल करना, ठीक है। और अगर स्वामी आपको भेज दिया केस स्टडी हल करने के लिए, आप बोरा भर के पैसा है, स्वामी अरे मकान बनने को है भाई साहब, एक पार्टी से पैसा ले लेते हैं, मामले निपटा देते हैं उधर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घपला कर रही, स्वाति देवी पहुंच गई वहाँ चेक करने के लिए, अरे घोटाला हुआ है, पैसा दो तभी मैंने होगा मामला। पैसा ले ली स्वाति देवी और मामला मैनेज कर दी। जावेद भाई पहुंचे कहीं पर किसी विवाद में, ऐसे विवाद में जहाँ जमीन का विवाद है और इनके हाथ में लड़ा है, इनने अगली पार्टी से 5 लाख ले लिया, उसके नाम जमीन कर दी। समझ रहा है। तो केस स्टडी को हल करना, पहला पॉइंट देखो,
अच्छा दीदी कह रही थी मैं तो पहले बैग भर लूँगी पैसे से, उसके बाद बात करूँगी कि मामला हुआ क्या। आपका क्या नाम था? खुशबू। आपका? और माधुरी भी थी, माधुरी कौन कौन थी? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का नाम सुना तुमने? इंडियन एक्ट्रेस है। पहला पॉइंट लिख लिया? कहाँ लिख लिया? पॉइंट डाला था। तो बोला नहीं मैंने? कहाँ बोला था? पहला पॉइंट है केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ना। आज मेरी आँख 4 बजे खुल गई, मैंने कहा आज अंतिम क्लास है, फिर मैं उठ ही गया, मैंने कहा नहीं सोऊंगा यार। अब आराम से पढ़ाने के बाद, बच्चों को पार्टी देने के बाद, उसके बाद कमरे में जाके आराम से फिर, लेकिन वहाँ तब भी बोलेगी 4 बजे जो भी आदत लगी है तो हो जाने की। हम सदैव कहेंगे अब तो मैं 9 बजे उठूंगी, सो के चाय में हो जाए। पहला पॉइंट है केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 है केस स्टडी की परिस्थितियों का विश्लेषण करना। पॉइंट नंबर 3 है प्रश्नों को देखकर पुनः केस स्टडी को पढ़ना। प्रश्नों को देखकर पुनः केस स्टडी को पढ़ना। पॉइंट नंबर 4 है केस स्टडी की विषय वस्तु की मुख्य समस्या आज आपके आप जल्दी से। हाँ ठीक। केस स्टडी की विषय वस्तु की मुख्य समस्या या कोर एरिया को समझकर उसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट करना। फिर से बोल दे रहा हूं उनको। चौथा पॉइंट केस स्टडी की विषय वस्तु की मुख्य समस्या या कोर एरिया को समझकर उसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट करना। पानी आ गया ठंडा? नहीं आया। आई बहुत लंबी बात चल रही है। सर 2 दिन से बात नहीं हुई तो 2 दिन की ही बात करके शुरू कर देते। 4 दिन था मेरे फोन में। 2 दिन की बात एक साथ तो माता जी को बोल देती माता जी मैं अभी
क्लास में अध्ययन कर रही क्लास। तो चाला अगर बात पहले पास कर लो, क्लास जाए तो जाए। क्या वो गंदा अभी चारा सी तो यहाँ से उनकी भाग चली गई। ये लोग आ गए थे बैठ सकते थे। अरे यहाँ आके बैठ जाती, बेमतलब में साफ कर रही हूँ। पीछे बैठना अच्छा लगता है। हाँ क्या हुआ? अच्छा चली जाओगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात। कौन सा पॉइंट बोला था मैंने? चौथा। पांचवा लिखो, केस स्टडी की। अब वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लिखूं। कुछ हो गया क्या? मम्मी ने कुछ कह दिया क्या? तब क्यों इतना सोच ली? ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने पे ज़्यादा। अब पांचवा लिखो, केस स्टडी में घटित घटनाओं का प्रभाव किन पक्षों पर पड़ रहा है, इसको समझना। किन पक्षों पर पड़ रहा है इसको समझना। और मम्मी शिक्षा मित्र है ना, तो मम्मी जब सैलरी में नजर रहती होगी तो क्यों देती है? हाँ तुम्हारे में भी जॉब करती है इसमें? हमारे मम्मी पहले पैसे रखते थे, देखते कहाँ रखे, चुराए जेब में रखे, चूरन खाया। हाँ वो नहीं आता शेर चूरन, तुम लोगों को नहीं पता होगा आपको। हाँ शेर चूरन और इमली, खट्टी इमली और पहलवान दादा और 11 टॉफियाँ आती थी, 1 रुपए की 16, ट्रेन में 5 रुपए की 10 मिलती है। हाँ वो ब्लैक वाली भी रहती है उसमें और संतरे वाली भी रहती है। और वो क्या नाम है, रसभरी आती थी, सुपारी टाइप में मीठी मीठी। और चकई आती थी करके, ये कहा था चक चक मेला। तुम लोग अब जीवन इतना फास्ट हो गया ना, ये सब चीजें अब नहीं है। आज सही से फोटो खिंचवा लो, लास्ट क्लास है कम से कम। सानिया तुम्हारा मुंह नहीं है, फोटो खिंचवा लो, सही लास्ट क्लास है। बंद कर दो भैया। तो भैया मेरा भी फोटो असली से करे। ना यार 15-16 है, बहुत है। ऊपर सदी लग जाएगी, इतने मेरी 2000 रुपये आ जाएंगे। 10-11 बच्चे मुझे लगता है हर दिन आए। क्यों 10-11 बच्चे तो लगभग रहे रोज 11-12 बच्चे। प्रदीप भैया क्या हाल चाल है? अरे वो सिग्नेचर करानी है आपको? नहीं चला चलेंगे अभी तो चलेंगे, हाथ क्या कराएंगे? अरे यार हम हैं और आपको पूछना है। तुम में कोई सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं आता है? वहाँ हमारे बहुत एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम क्या है? अनिल भैया। अनिल भैया अनिल गंगवार, वो जिला अस्पताल है क्या है? हाँ जिला अस्पताल। अच्छा जिला अस्पताल। वो
उसी में रहते हैं, किसी को दवा होगा कोई, गाय के डॉक्टर वो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर है वो। जानती हूँ सर। हैं अनिल कुमार को जानती हो? जानती ऊपर बैठते हैं ना वो सर, हाँ हाँ हाँ, दवा लेना है भैया करो खूब बढ़िया। सर आप तो मिल के आना सर। मैं तभी जाऊँगा ना, तुम लोग के लिए वो सब खाने पीने का सामान हो भैया के साथ ही लेंगे। हाँ क्या होगा? आप नहीं खाने पीने का सामान पैसे में दे दीजिएगा, हम मंगवा लेंगे। नहीं मेरे पास इस समय 270 रुपये हैं, बट फोन पे से करके समझ तो आप रहे? जाने भाई को लिए जाएंगे। नहीं ऐसा हो, प्रदीप का सिग्नेचर भी होना ना, वो डॉक्यूमेंट में उसके भाई का वो चाहिए, किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर का सिग्नेचर मोड़ चाहिए उसमें। तो या फिर हम यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आप कहीं आसपास से ले लेंगे। अभी तो है क्यों परेशान? साइंस वाले टीचर से कहा, वो कह रहे हैं मेरी सैलरी नहीं है, 100-200 रुपये खर्च होने बच्चों के खिलाने की ना, दिल का होना बहुत जरूरी है, पैसा होना जरूरी नहीं। मैंने स्कूल में जैसे पहले पूछा, बोले अरे ये सब बच्चे बहुत संख्या में आए नहीं है। फिर बोले अच्छा चलो तुम्हारी लास्ट क्लास है खिला दो। मैं बोला अरे सर लास्ट क्लास है, बच्चों का बहुत मन है ये वो इस तरीके से आए। सही बात। नहीं चलो जाने से पहले फिर मिले, हम लोग मिले ना मिले बहुत सारे चीज़ें, तो कम से कम थोड़ा सा है। मेरा प्रोफेसर वाला रिजल्ट आएगा उसमें हो गया तो थोड़ी जा मैंने यहाँ पढ़ा तो बनारस। मैंने कौन सा पॉइंट बोला था? 5वां पॉइंट नंबर 6 लिखो, तथ्य एवं घटनाओं का विश्लेषण पद्धति से, तथ्य एवं घटनाओं का विश्लेषण पद्धति से अंतर संबंध स्थापित करना और फिर संभावित उत्तरों का परीक्षण करना, और फिर संभावित अक्षरों का, तो फिर संभावित उत्तरों का परीक्षण करना। लाइट चली गई। अंतर संबंध संभावित उत्तरों का परीक्षण करना। तो खिड़की पे ही बैठ जाओ सारा, मैं चिपक जाऊंगी ऐसे में, कुछ भी हो जाए तो मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे करके। अभी आ गई नम बढ़िया हवा आ रही है सर। ना, आंधी आ गई, आंसर देगी तो मैं उड़ोगी शांति में ना, कतई उड़ने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। बाद में अगले इसके ऊपर गिर रही होगी ना। पॉइंट नंबर 7 लिखो, सर्वाधिक सटीक उत्तर का चयन करना। सर्वाधिक सटीक उत्तर का चयन करना और उनके पक्ष में तर्क देना। लास्ट पॉइंट है, उत्तर लेखन में वर्णन के बजाय युक्ति का प्रयोग करना चाहिए, अथवा आपका उत्तर कथन कारण जैसा होना चाहिए। आपका उत्तर कथन कारण जैसा होना चाहिए।
केस स्टडी को हल करने में अगला टॉपिक है केस स्टडी को हल करने में सावधानियां बरतना। केस स्टडी को हल करने में हमारे चाचा ने उनकी भी शादी की थी तो उनकी पत्नी की विदाई हो रही थी, तो चाची आज बहुत रोए, उन पे भी नहीं रहा गया, वो भी रोने लगे। किसी ने गाना लगा दिया, बाप उनका छोड़ के बेटी की ऐसे चली, वो भी रोने लगे यार। हम चाहते हैं तुम तो रोगी नहीं, अभी जो छुटकारा मिल गया, अच्छा आप दूसरे घर में जाओ। वो कौन सा स्टेटस है कि अपने घर का तूफान हमारे घर में भेज दिया, आता ना वो। हाँ वो उसी को कि अपने घर का तूफान हमारे घर भेज दिया। तुम लोग क्या रोती है? जाते रोती है क्या? जाते वक्त रोती है क्या? जाते वक्त रोती है क्या? हाँ सब होती नहीं है, कभी आंसू निकल आते हैं। तुम्हारे बेटा को रोटी बताई नहीं? मैं तो क्या होगा? सौम्या कह रही मैं योगी चाय भी हो जाए, देखूंगी बाद में करूंगी कुछ समय। मेरे मामा योगी तो बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल एक आराम से कपड़े पहने और हाथ चलो आराम से। कोई नहीं उसमें कारण है ना, ऐसा यार, ऐसा वो होता ना। अभी मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको बता रहा हूँ बिल्कुल, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। हाँ, मतलब वो मोमेंट ऐसा बन जाता है, पर्यावरण वाला माहौल बन जाता है कि तुम अपने आप उसमें, मतलब तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। जब मैं पहली बार बनारस गया था पढ़ने के लिए, मैंने उसमें पहली बार बता रहा हूँ, मैं नवोदय की तैयारी की थी। तो मैंने अपनी मम्मी को नहीं छोड़ूंगा चाहे तो हो जाए, तो मेरी मम्मी की तैयारी कराई मेरे को बरेली। फिर मैं पेपर देने नवोदय गया तो कोई क्वेश्चन टिक ही करके नहीं आया। अगर टिक करूंगा तो हो सकता है नंबर आ जाए, टिक करूंगा ही नहीं भाई, किसी का क्वेश्चन नहीं किया। हमने मम्मी क्या कह रही है, जरा तुम्हारा नंबर आ जाए। हमने कहा यहाँ का तो मुश्किल लगी, कह रहे क्यों? हमें पता था कि हम टिक किया ही नहीं है। हमें लगा कि मम्मी छूट जाएगी, हम अपनी मम्मी को छोड़ेंगे नहीं। नवोदय होगा यार, स्कूल मम्मी अपनी जगह है। और फिर बनारस गए इंटर के बाद, और सुबह 12 बजे ट्रेन थी, त्रिवेणी एक्सप्रेस बरेली में चलती है। सुबह सामान रख रहे थे, पैक कर रहे थे, तो आंसू आई गए। मतलब वो कंडीशन ऐसी होती है तो रोक नहीं पाओगे अपने आप को। और मुझे याद है बरेली से लेके सैजलपुर तक में रोकते हुए ही। हाँ, और अरे मम्मी छूट गई बस। मतलब पढ़ने तो अच्छी जगह गया था, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना, कोई भी लड़का है कोई भी लड़की, वो सारी बात अपनी मम्मी को ही बोलते हैं। पिताजी को बोले तो जूता निकाल के तैयार रखता है, कोई नहीं बोलेगा। लड़का भी अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी कहते कोई लड़का लड़की वाला मैटर है तो मम्मी बता देगा। मम्मी चुपके भी जब पिताजी का मूड ठीक होगा तो बता देती कि ऐसे ऐसे कह रहा था फ्रेंड की शादी करने की तैयारी। अब मूड ठीक नहीं है और तुमने बता दिया, जूता तुम्हारी जान बता दी पिताजी, समझ रहे ना? तो वो मतलब वो नहीं। अभी तुम मैं नहीं बता रहा हूँ, सुबह उठा 4 बजे, तुम लगा 1 घंटा और सो लूँ, तो मुझे लगा लास्ट क्लास नहीं सो पाऊँ। जब छत में चला गया टहलने के लिए, गाने उन्हें सुने 2-3 ईयरफोन लगा के, हाँ
फिर आया थोड़ी बहुत देर, स्नान किया, फ्रेश हुआ, पूजा पाठ की, चला आया। फिर स्टेशन बैठा हुआ था तो वो जहाँ से मैंने चाय ली तो चाय वालों ने बोला कि मैंने उनको 20 का दिया, बोले भैया चेंज लीजिए, कल ले लेना। मैं बोला भैया आज ही आ रहा हूँ, कल आना ही नहीं। फिर अब पीलीभीत स्टेशन पे उतरा तो वो चौथी दुकान जलेबी, जो जलेबी बिकती है, तुमने देखी नहीं है? अरे देखिए वो जलेबी वाले ने क्या किया कि पहले मैंने 10 के जलेबी 10 का दही लिया, फिर मुझे लगा कि यार जलेबी और खानी चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसा करो भैया 5 रुपये जलेबी और दे दो, दही बचा बोला कटोरी, तो मैंने 5 का ले लिया। उसने मैंने तो 40 रुपये दिए, 20-20 के दो, तो बोलता 10 रुपये 5 पहले ले लेना, क्योंकि कई बार मैंने उसने जलेबी खाई है। तो मैं बोला कल मुझे आना ही नहीं है, मैं मन में सोच रहा था। तो मैंने बोला कि अगर अभी जाऊँगा और आपके पास चेंज रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वही बात मैंने 4 वाले को बोली, तो थोड़ा बहुत भी लगता है ना कि जैसे कल आता थोड़ी देर बोलता कि ठीक कर ले लूँगा, तो तुम्हारे दिमाग में ना पहले से आने लगे। जैसे तुम्हें कई लोग आए होंगे आज लास्ट क्लास है, उसके लिए बड़ा खुशी होगा, चलो मुक्ति मिली, उसको थोड़ा सा खराब लगेगा, क्योंकि ऐसे तुम रोज आओ उसमें खराब नहीं लगेगा, लेकिन हाँ लास्ट टाइम का लास्ट चांस से बोलते हैं ना, उस समय तुम्हें बहुत खराब लगेगा। जैसे तुम जहाँ इंटर करके आए होगे, इंटर तुम्हें छोड़ा होगा या तुम्हें पढ़े होगे, ग्रेजुएशन जहाँ से किया होगा तो खराब लगेगा। हम लोग का जब ग्रेजुएशन हो गया तो पता नहीं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन आएगा, जो एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा वही आएगा। सब एक दूसरे को पकड़ के उठाना पड़ रहा है, भाई पानी पी ले कि तेरा सामान वैसे कहो कि पानी ले आओ तो लेके नहीं आना बोतल में भर के कोई। और हॉस्टल से लड़के स्टेशन तक सामान छोड़ने चल, हम चलना है, चलो ऑटो बुक कर, हम चलना है, छोड़ने चलना है। सबसे टफ टाइम होता है लास्ट दिन। आदमी मरता है, तुमने देखा लास्ट बार जब उसकी विदाई समारोह होती है, उसको नहलवाया जाता है, सारा काम होता है इस तरीके से। तो जो लास्ट दिन होता है ना, लास्ट टाइम, वो बहुत हार्ड होता है, उसको पचा पाना, उसको ऑब्जर्व करना। कहते हैं लास्ट वाले दिन चलो यार जो कहा सुना होगा गलती माफ करो, जो है वो है। तो लास्ट वाले दिन तुमको बड़ा अपने आप को मेंटेन करना, अपने मानसिक संवेग को उसको नियंत्रण करना बहुत टफ काम होता है। तुमने देखा ना अखबारों में कभी कभी कि उसकी उस लड़के शादी को फांसी लगा देता है, मानसिक संवेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तुम रो रहे हो तो मानसिक संवेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। कोई आदमी जा रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम अपने मानसिक संवेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। ये क्या एथिक्स यही तो है, अपनी जो व्यक्तियाँ हैं, जो आपके मानसिक संवेग है, इमोशंस हैं, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। जो भारत अभी पाकिस्तान के लोगों ने मारा तो हमको क्या है तुरंत बंदूक लेके पहुंच जाए पाकिस्तान में, ऐसा थोड़ी होता है। सरकार निर्णय लेती है, सारे काम करते हैं। सिंधु पहले पाक संधि उसको स्थगित किया, अटारी बॉर्डर को बंद किया, पाकिस्तान के लोगों को भेजा वहाँ। सरकार धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप करती है, एकदम नहीं करती। भाई हमला तो किया, कुछ मारा, 26 में हो गया, परेशान पूरा देश हुआ। कल को अगर इंडिया हमला करेगा पाकिस्तान के लोगों, तो वहाँ भी तो आम आदमी ही मारे जाएंगे, वो भी तो किसी के भाई बहन है, वो भी तो किसी के भाई बहन है। लेकिन युद्ध है, प्यार और युद्ध दोनों में सब कुछ जायज होता है। दो ही चीज़ें में सब कुछ जायज होता है, लव एंड वार, प्रेम और युद्ध, सब कुछ जायज होता है। वहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, जो ठीक लगे वही ठीक है। इजराइल हमला कर रहा है फिलिस्तीन पे, लाखों फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं, घर नहीं है उनके, कैसे रो रहे हैं, रह रहे हैं, टाइम में रो रहे हैं। वो किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, खाना मिल रहा है, वो भी तो आदमी है यार। तुमको वहाँ छोड़ दिया जाए, 10 दिन की वहाँ रहना है, तुम रह पाओगे वहाँ? और जो जिनके लिए वो रोज का काम है, तुम एक दिन स्टेशन पे सो के देख लो, तुम्हें समझ में आया घर की क्या वैल्यू होती है आदमी के जीवन में। ठीक है, तो आदमी क्या होता है, जब आदमी को पैदा होता है और जब वो मरता है तो छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब जुड़ जाता है मानसिक रूप से, उसकी जो स्मृतियाँ होती हैं जुड़ जाती हैं। अभी कॉलेज आ रहे हो, अच्छा ही लगे, 10 साल बाद आओगे, अरे यहाँ बैठ के पढ़ते थे। हम लोग जाते हैं ना बनारस, बोल देते बनारस आ रहे थे, बनारस के लोग आसपास के लोग होते हैं खाली आ जाते हैं, यार यहाँ बैठ के पढ़ते थे, यहाँ से अनामिका को देखते थे। समझ रहे हो?
हाँ, क्योंकि मेरा 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 जो कॉन्सेप्ट है भैया, मैं तो सभी लड़कियों का था भाई, तो उससे मेरा क्या होता, खाने पीने का खर्चा बच जाता था। और जो लोग थोड़ा सा, क्योंकि आदमी भाई अगर आप चुन रहे हैं तो कोई गलत चीज़ नहीं है, आप PhD करोगे, प्रोफेसर हो जाओगे, कोई गलत चीज़ थोड़ी, लेकिन आदमी रहता है कि अरे यार तुम तो बहन, तुम्हें तो भैया बोलती है यार, मुझसे बात नहीं कर रही, बात करके देखो, थोड़ा यही सब जीवन है। अब जाते तो बड़ा खराब लगता है, लौटते हैं वहाँ से, जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि इन सर से मिलने, इन भैया से मिलने, ये सीनियर दीदी है इनसे मिलने, और फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो सर आए, अरे अच्छा आए, लो 200 रुपये कुछ खा पी लेना, सीनियर अच्छा लो खाना हमारे यहाँ खा लेना। ये 500 किलोमीटर दूर, जो पास के रहते हैं 40-50 किलोमीटर, उनको उतना नहीं रहता है। जो लोग दूर के हैं, जो बंगाल के थे, जैसे मैं जाता हूँ वहाँ से 500 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, अरे बाबू आओ, बहुत दिनों बाद आए, ये खाओगे वो खाओगे, ये नहीं तो आदमी अरे सत्कार करना, दिल खोल के सत्कार करना। अब जो लोकल का उसका क्या सत्कार करेंगे, वो तो दूसरे दिन पहुँच जाएगा, हम तो 1 साल में 1.5 साल में जा रहे हैं। तो जो आदमी का रोना, आदमी का हंसना, सब मानसिक संवेग हैं, बस वो ना ऐसे घटनाओं पे आधारित होते हैं। हंसी का माहौल तो आप रो नहीं सकते, रो सकते हो क्या? सारे मस्तिष्क का टाइम है, पर्यावरण मतलब घटना है, कौन सी घटना घट रही है तब आप रोएंगे, कौन सी घटना है तब आप हंसेंगे, ठीक है, सारा चीज़ इन्हीं पे आधारित होता है। मैंने क्या पॉइंट बोला था? केस स्टडी को हल करने में सावधानियां बरतना। देखो केस स्टडी में कुछ केस स्टडी में कुछ परिस्थितियां दी हुई होती हैं। ये गलती किसकी है? किसी की गलती हो तो भेजा, आंसर नहीं, तुम्हारी गलती तो नहीं है। पहले जो हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो रुमाल को बड़े हिसाब से यहाँ जेब में रखे, और हमारी कॉलर गंदी ना हो जाए तो रुमाल को बिल्कुल यहाँ लगा के एकदम ऐसे करके, हैं? अरे बहुत किया, इंटर तक गया। तो जैसे हमारी कॉलर किसी दिन गंदी हो जाए तो हमारी मम्मी कूट देती थी हमें कि आज तेरी कॉलर बहुत गंदी है, जब तुम यहाँ ऐसे करके लगा कपड़े को रख लोगे तो गंदा ही होगा, और जिस दिन गंदा हो मम्मी कूट देती थी, आज क्या करके आया, समझ रहे हो? तो तुम अपने बचपन की छोटी छोटी चीज़ों को याद करोगे ना, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा एकदम। ऐसा आदमी जब बड़ा होता जाता है ना, दिमाग बढ़ाता है, तर्क बढ़ाता है, तो उसके जो अंदर का बच्चापन होता है ना, वो खत्म होता जाता है। मैंने अपने जीवन में एक गलती जो सबसे बड़ी की है, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी संध्या शर्मा, तो हाँ वो खाना, इंटर की बात बता रहा हूँ, वो खाना लेके आती थी आप थे, तो वो मेरे जस्ट में बैठती थी, तो वो प्रावैधिक कला होती है, प्रावैधिक कला वो बहुत अच्छी बनाती थी। कोई क्वेश्चन आता था तो फूल बनाने के लिए, मेरे को बनता नहीं था, तो वो क्या हुआ कि उसके चाचा आ गया, टिफिन उसका रखा था किनारे से, जो आचार्य जी थे, विद्या मंदिर पढ़ा हुआ आचार्य जी बोलते हैं, वो पढ़ा रहा था, मैंने जल्दी से क्या किया, उसके टिफिन पराठे निकाल के उस पर लपेट दिए कागज के, ठीक है, और उसके टिफिन में भर दिए चाट। सर्दी जाने के बाद 5-6 डब्बा जो आगे रहता था, हम उसी का टिफिन खा, हमने संध्या खा गई में लेके आई हूँ। मैं बोला अच्छा चलो, तब तक वो इंटरवल में एक वो सिग्नेचर कराने चली गई रसीद पे, हमने उसके पराठे खाए, उसको भी भूख लगी होगी यार बहुत डर गई, और उसने टिफिन बोला चाहते, और हम लोग बीच वाली रोक दी, हम सब लोग भाग गए, नाश्ता करे खेलने उठने के सब बाहर। अब वो उसने देखो रो रही यार बहुत, मैं कह क्या हुआ, मेरे कोई लड़का मेरा पराठा खा गया और फिर चार भर गया, तो बोली यार तुम तो टिफिन लेके नहीं आते, तुम क्या खा रहे थे? मैं बोला कि यार वो तुम्हारे टिफिन में से मैंने पराठे निकाल दिए थे यार, तो फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं है ना, उसी की तो दोस्ती वो बहुत अच्छी।
फिर मैंने उसे कुरकुरा नया चला था उस जमाने में। ना तो वो उसी की दोस्त थी, वो पता ही इतना, वो थोड़ी आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी। उस समय इतना नहीं था यार, उस समय वो ये वाला मामला बाद में हुआ था जब 1 महीना लग गया था पेपर का। क्या बोला मैंने? केस स्टडी में कुछ परिस्थितियां दी हुई होती हैं जबकि कुछ छिपी हुई होती हैं। यार उसके संवेग हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, इमोशन से हंस रही है। ऐसे में केस स्टडी के संदर्भ में केस स्टडी के संदर्भ में निर्णय करते समय अति सचेत रहने की आवश्यकता है। अभ्यर्थी द्वारा कभी-कभी असावधानी बस कुछ ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जो न केवल अप्रासंगिक होते हैं बल्कि हास्यास्पद भी होते हैं। अप्रासंगिक होते हैं बल्कि हास्यास्पद भी होते हैं। अतः केस स्टडी सॉल्व करते समय या केस स्टडी हल करते समय हमको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निर्णय सदैव अभी हवा अच्छी लग रही थी, अभी हवा खराब है मेरे, तो कह रहा हूँ आगे आ जाओ। अब हवा से ही परेशानी है, बैठना भी पीछे। निर्णय सदैव पद एवं अधिकार के अनुरूप हो। निर्णय सदैव पद एवं अधिकार के अनुरूप हो। पॉइंट नंबर 2, स्वयं को सर्वाधिक पहला है निर्णय सदैव पद एवं अधिकार के अनुरूप हो। पॉइंट नंबर 2, स्वयं को सर्वाधिकारी मानते हुए निर्णय न लिया जाए। स्वयं को सर्वाधिकारी ऐसे लिखा जाएगा, सर्वाधिकारी। न मानते हुए निर्णय लिया जाए। पॉइंट नंबर 2, तीसरा। हाँ तीसरा, बहन जी आ गई आप? अरे उधर क्यों यहाँ? अरे तुम हट जाओ, अब तो तुम हट जाओ, अब तुम हट जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म। हाँ उसकी फ्लैट आ गई है। पॉइंट नंबर 3, उसको नहीं हटा सकती, तुम्हारे ना होने तो उसी ने साथ दिया। ना मैं समझ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, अब तुम लिखना मत कुछ, अब खत्म है क्या?
पॉइंट नंबर 3 लिखो, निर्णय में मैंने बताया था नहीं किया हैं? जब मैंने आपको बताया कि इसमें बाहर नहीं है हाँ, दिल्ली चंडीगढ़ गई थी ना तुम तो, ऐसे में मामा की शादी में गई थी, ढूंढना मुश्किल ही हो गया तुम्हें। निर्णय में व्यावहारिकता एवं नैतिकता दोनों का समावेश होना चाहिए। निर्णय में व्यावहारिकता एवं नैतिकता दोनों का समावेश होना चाहिए। तुम नहीं आ रही थी तो सानिया बहुत रोई, कई बार छुपाना, पूरी क्लास छुपाई ऐसे रोज। सर व्यवहारिक एवं नैतिकता दोनों का समावेश होना चाहिए। क्योंकि निर्णय कितना भी नैतिक क्यों ना हो, क्योंकि निर्णय कितना भी नैतिक क्यों ना हो, क्योंकि निर्णय कितना भी नैतिक क्यों ना हो, जब तक व्यावहारिक नहीं होगा, जब तक व्यावहारिक नहीं होगा, आ जाओ, उसकी प्रभावशीलता पर संदेह होगा। उसकी प्रभावशीलता पर संदेह होगा। अगला पॉइंट लिखो, निर्णय के अल्पकालीन, निर्णय के अल्पकालीन निर्णय के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव को भी देखना चाहिए। सान्या ने बता दी सलाद कुछ खिलाएगी तो साथ सिमरन आ जाना। सिमरन ने कही अच्छा आज चला जा, चलो मैं उससे आई हूँ रात मैं गया कि आज लास्ट क्लास से आते हैं मैं तब मिल लूँगी तो रात में ही आई हो। कैसे कैसे आप आई हो, मतलब कितना भारी विसंगत का विषय। प्रभावशीलता पर संदेह होगा, ये लिखा ना तुमने? नहीं, ये कहाँ प्रभाव को देखना चाहिए। अच्छा अच्छा। अगला पॉइंट, निर्णय में मानवता, निर्णय में मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। साथ में संस्थानों का भी हित देखना चाहिए। निर्णय में मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए तथा संस्थान का हित भी देखा जाना चाहिए। पेपर था आज पेपर था क्या? अच्छा, पार्टी के लिए सब लोग आ गए। मेरे पास पैसे भी नहीं है, सबसे बड़ा संकट ये है। लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट, लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट है, ठीक? देखो, निर्णय सदैव, लास्ट पॉइंट है, निर्णय सदैव राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों से संगत होना चाहिए। निर्णय सदैव कानूनों एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों से संगत होना चाहिए। और आज आपकी एथिक्स की लास्ट क्लास यही समाप्त होगी। मैंने प्रयास किया तुम लोगों को जितना ठीक पढ़ा सकता था, जितना अच्छा पढ़ा सकता था।
मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, मुझसे भी अच्छे क्या हुआ, सारा क्या हुआ, मुझसे भी अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं एथिक्स। यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत मिल जाएंगे। मैंने कोशिश की कि जितना संभव हो सके ठीक पढ़ाया जाए तुम, ठीक है। 6 यूनिट हो गई। केस स्टडी वाला था तो मैंने तुम्हें काम का 7 में रह गया, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वो 6 थे वो, और एक केस स्टडी वाला, ठीक है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन रहते हैं इससे, ठीक है। बाकी जो मुझे कुछ रहेगा ग्रुप में भेजने को मैं तो तुम लोगों को भेज दूँगा, ठीक है। अब तो मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो ये नहीं कि आप इस कोचिंग का नहीं भेज सकते हो, उस कोचिंग का नहीं भेज सकते हो, ठीक 4 मिनट है है। 4 मिनट है अब तो लास्ट क्लास हो गई, अब क्या मिनट क्या सेकेंड है।